श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 7 मार्च 2025 फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन एक छुटकी हल्दी से कर लेना। ये एक उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च को फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए
एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 7 मार्च फाल्गुन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ। चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है,
हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और शुक्रवार के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया,
कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं, उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। 7 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। माना जाता है और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है, वह शुक्रवार, और यह अष्टमी तिथि के दिन है। इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, चने की दाल। देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं, चभकती ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिव अंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना, और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो शुक्रवार अष्टमी तिथि का महत्व होता है,
रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि शुक्रवार अष्टमी तिथि यानी कि रात्रि में ही, जैसे रात्रि का महत्व रात्रि में होता है उसी प्रकार से अष्टमी तिथि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है। एक साबुत काली मिर्च के साथ 7 काले तिल के दाने और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय सावन शिवरात्रि पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी कष्ट बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा कष्ट परेशानी संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया, उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कष्ट बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना। ठीक है, यह गुड़ वाला जल हो जाएगा। थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है घी और साथ में लेना है एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। यह चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेलपत्र लेकर आए हो, बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे, आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो। लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है, लाल चंदन लेना। आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेल पत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके। अब यहां पर देखो, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो, डंडी का हिस्सा शिवजी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। और जो में तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर क्या है, थोड़ा सा जल पत्नी पर, जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना माता वाले स्थान पर, उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस फाल्गुन महीने का शुक्रवार अष्टमी तिथि पर आपको महादेव से कह देना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।